सत्ता और सियासत के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम है। जहां एक तरफ कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का भी रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही शनिवार का दिन कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के भी परिणाम सामने लेकर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सत्या आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी में। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, वहीं यूपी की स्वार टांडा विधानसभा 96 विधानसभा सीट, ओडिशा में झारसुगुड़ा और मेघालय की सोहियोग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, जिनके चुनावी ऊंट किस करवट बैठेंगे, इसका जवाब आज सामने आएगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। इन सभी सीटों पर बीती 10 मई को वोटिंग हुई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही इन सीटों पर किसका सिक्का जमेगा, इसका भी इंतजार है। बात करें यूपी की, तो स्वार टांडा सीट पर 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अपना दल से शफीक अहमद अंसारी, समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान, पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी और 3 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह 96 विधानसभा सीट पर अपना दल ने दिवंगत विधायक की पत्नी रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने सपा की पिंकी कोल मैदान में थी। यूपी में भविष्य का सियासी रुख और समीकरण तय करने में उपचुनावों के नतीजे अहम भूमिका निभाते हैं। स्वार और 96 का उपचुनाव इसी कसौटी पर कसा जाएगा। ऐसे में दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी है। इन दोनों ही सीटों पर 50% से कम मतदान दर्ज किया गया है। वहीं ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट पर 68.12% मतदान हुआ था। यहाँ बीजेडी से दीपाली दास, बीजेपी के तनखाधार त्रिपाठी और कांग्रेस के तरुण पांडे के बीच मुकाबला था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास की हत्या के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसके चलते बीजेडी ने दिवंगत मंत्री की बेटी दीपाली दास को मैदान में उतारकर उनके निधन से उपजी सहानुभूति का फायदा उठाने की कोशिश की है। मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कारण रहा एच डोनकोपर रॉय लिंगडोह का निधन। इस सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे थे। मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर 91.87% मतदान हुआ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी से शिंगशार लिंगडोह मैदान में है। सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ इस सीट पर कब्जा करने के लिए ताकत झोंक रखी है। ऐसे में देखना है कि इस सीट पर चुनावी बाजी कौन मारेगा। वहीं कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। यहां लगभग 54% मतदान दर्ज किया गया था। कांग्रेस की ओर से संतोख चौधरी की पत्नी करमजीत कौर चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी से इंदर इकबाल सिंह अटवाल, आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू और शिरोमणि अकाली दल से मौजूदा विधायक डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद है। 10 मई को हुए इन उपचुनाव की मतगणना जारी हो चुकी है। अब इंतजार है इनके रिजल्ट का कि किस ओर अब ऊंट बैठेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।